हालांकि ना तो मैं यहाँ अधिकृत तौर पर आया हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पर परिचय सिर्फ राजनारायण सिंह जी के मित्र और आप सबके भाई, जिसके छोटे लगे तो छोटे, बड़े लगे तो बड़े, उस तौर पर मैं यहाँ आया हूँ। ना यहाँ अधिकृत हूँ आने के लिए, ना भी हमने कोई ऐसी पूर्व में योजना की तैयारी की है। माननीय ने बात किया था, अध्यक्ष जी ने कहा कि यहाँ भेज दीजिए। उन्होंने गंभीरता से सारी बातों को सुना, उसके बाद हमारी उनसे चर्चा भी हुई। अब निश्चित तौर पर मैं रास्ते से आ रहा था, तो जब घर से मैं चला, आपका फोन आया, तो मेरे को लगा कि आंदोलन क्या है। तो एक चीज आई कि एक फ्रिज जहाँ से जिसने बनाया हो, कि माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो हमने कहा ये जो है, इससे इसने पूरे हड़ताल के लिए संवैधानिक अधिकार दे दिया इस फ्रिज ने। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा, सरकार और अधिकारी और कर्मचारी, आप सब लोग सरकार के बाजू, IAS IPS बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो नीति निर्णय करते हैं, क्रियान्वयन आप करते हैं। आप ही सरकार का चेहरा है, आप ही सरकार की मंशा है और आप ही सरकार के भाव हैं। आप जिस भाव से क्रियान्वयन करते हैं, ऐसा नागरिकों को यही पता चलता है कि आपका भाव है। निश्चित तौर पर मैं एक बात का जरूर विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये जो जगह आपने दी, मैं वो जगह देख रहा था। मैं 2006 में मैंने एक धरना किया, उस बार धरना किया 2006 में अहलूवालिया जी के खिलाफ धरना था, बड़ा आंदोलन चला। हमारा धरना, हमारी मांग पूरी हो गई 7-8 दिन बाद। और उसके बाद क्या हुए, भाई जो ये देवी जी की मूर्ति रखे हुए कहाँ चले गए, वो पीछे चले गए। तो तब से उसके बाद वो धरने में आ गए, फिर धरने में आ गए तो यहीं रहने लगे, वो यहीं रह रहे हो तब से लेके अब तक। अब तो इससे दो चीजें ये बताने के बाद दो उद्देश्य। एक, निश्चित तौर पर बिना ध्यान ही नहीं आता है लोगों को, इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट करना आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेवारी है और आपका स्वभाव भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ, जैसा आपने हमें कहा है, मैं ये प्रयास करूंगा कि जो माननीय मंत्रीगण 2-4 लोग होंगे, संगठन के जो भी अधिकारी आएंगे, अब मैं ये प्रयास करूंगा कि आपके इस संबंध में ऐसा कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं आएगा। कल भी एक मंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं उनसे भी चर्चा करूंगी इस संबंध में। मैं हर जगह आपकी बात रखने का प्रयास करूंगा। और मेरे को ये लगता है कि स्वभावतः माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनमें संवेदना है। ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आते हैं। आप कल्पना करिए, लाली बहना योजना भी किसी ने सोचा होगा ना, और अभी तक किसी ने क्यों नहीं सोचा। तो ऐसी संवेदनापूर्ण है। कई बार सरकार की कुछ मर्यादाएं होती हैं। सरकार, दूसरा एक चीज और होती है, घर में 4 लड़के हैं, एक तो दौड़ते दौड़ते आए, हमको टॉफी चाहिए, अब उसको दिए देते हो 3 से रोने लगेंगे। और अभी एक चीज और है, हम तो अपने घर में देखते भी हैं, अगर एक को दे दो, कहते चुपचाप खा लो, बताना ना किसी को, तो जीभ के नीचे लुकाए रहता है। और जैसे छूटते कहता लोन मना ही टाफी पाए, तो मानता ही नहीं, बता ही देता है। इसलिए जो भी योजना बनेगी वो सार्वजनिक बनेगी, सबके हित से बनेगी और अच्छी बनेगी। आप सबके बिना सरकार का जो भी क्रियान्वयन है, वो आप सबके बिना तो संभव ही नहीं है। और आप सब लोग ऐसे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे जब हम लोग जाते हैं, हम पंचायतों की बैठक, अभी कल ही हम गए, तो यहाँ से कौहारी से घुसे, तो कौहारी से लेके और वो गोपालपुर और जामू, वो क्या कहलाता है, जवारी, फिर इधर से, तो वहाँ जब हम आए, तो एक एक छोटी छोटी बातों को जब मैं देखता हूँ, तो रोजगार सहायक, मतलब जैसे शरीर में जैसे नसें होती है खून की, इस तरह से पूरे जगह, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और आप सब ने, एक और चीज हो गई है, आप सब क्योंकि गांव के ही हैं, तो एक फायदा ये हो गया सरकार को कि बहुत सारा गलत लोग नहीं करा पाते आपसे। और एक जरूर समस्या है, आप में और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी में, दोनों लोगों में एक समस्या है। प्रतिदिन आप अगर कलेक्टर ऑफिस चले जाइए, CO के ऑफिस चले जाइए, प्रतिदिन 100 आदमी आता है, साहब वो पैसा खा गया, फिर दूसरे दिन दूसरा 100 आदमी आता है, तीसरे दिन तीसरा, और 7 दिन में 700 के 700 लोग आ जाते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लड़के जो IAS IPS बन के आते हैं यहाँ, तो बेवजह चीजों में ऐसा अर्जे रहते हैं कि उनको समझे में नहीं आते, कार्यवाही करें तो क्या करें। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप सब स्वयं ही कारण है। एक सेक्रेटरी दूसरे के बारे में बताता है,
दूसरा ग्राम पंचायत सहायक दूसरे ग्राम सहायक के बारे में बताता है, रोजगार सहायक कहता है कि उसने गड़बड़ कर लिया, ये बताओ। आप लोग कम से कम आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ सूचनाएं देना बंद कर दीजिए। एक दूसरे के खिलाफ आप लोग आपस की लड़ाई आपस में निपटा लीजिए। मैंने तो ये देखा है कि पूरी योजना बनाते हैं और वही योजना बना के उनको पढ़ा के भेजते हैं कि तुम जाओ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। निश्चित तौर पर पंचायती राज अगर सफल होगा तो बिना आप सबके सहयोग के सफल होने वाला नहीं है। वो भावना सफल नहीं होगी। सरकार चाहे जो कुछ भी कर ले, बिना आप सबके कोई चीज संभव नहीं है। इसलिए मैं ऐसा बहुत कुछ नहीं जानता। एक बार क्या हुआ, गांधी जी को बुलाया गया, आप क्या आओ लंबा भाषण देना है। वहां गए, वो देखिए 1 लाख आदमी बैठा था। उन्होंने कहा यार इतने सारे लोग हमको सुनने आए, हम जानते क्या है। वो बहुत देर तक सोचते रहे। सोचने के बाद उन्होंने कहा यार हम तो ऐसा कुछ नहीं जानते। तो बोले इस सभा में सबसे कम जानता उसको बुला लो। तो काका पीछे बैठे तो भाग किए वो पकड़वाए कि तुम भाग कह रहे हो, कहीं हम इनसे पूछिए, हम कुछ नहीं जानते, एक मिनट बता दे भाई। तो उनने जो कहा कि धर्म धर्म चले, अपने अपने को आने का समस्या खड़ी न करे, को का मारे न को परेशान न करे। ज्ञान बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आपको आपकी मांग मनवाने के लिए बहुत सारी योजना करने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा और हम सबको की जो भी क्षेत्र में है वो आपकी ताकत जानता है। आपको ताकत बताने की जरूरत नहीं, हम आपकी ताकत भली बात जानते हैं। आप के ताकत को जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आप सब अपने ही हैं, 100% अपने हैं आप, और आपके ही सहयोग से कहीं हम भी हैं। इसलिए कहीं भी इस तरह से नजरअंदाज मत मानिए। आपको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। आंदोलन के स्वरूप को सहज ही रखना है और जब भी जैसा हो सके आपकी योजना बनेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि समय आने दीजिए, समय पे सारी चीज हो जाएगी। बहुत ज्यादा आदमी को क्या होता है, वो कई बार जब भूख लगी होती है तो आदमी जल्दी खोल देता है वो कुकर, तो फिर अभी पूरी दाल रह जाती, तो न पकती ना है न कच्ची रह जाए। इसलिए आप सब जो है बढ़िया समय से सारी चीज जानते हैं। राजनारायण सिंह जी बढ़िया समझदार नेता हैं और ये जो है गलत कर गए, ये जो है इनको तो आपको मुक्त करा दीजिए। एक डिमांड हमारी है कि आप सबकी मांग मान ली जाए, इनको फुर्सत कर दीजिए, इनको निष्कासित कर दिया जाए। ये आ जाए हम लोग की लाभी में। और निश्चित तौर पर आप सबके बिना कहीं कोई हम लोग नहीं बताना चाहिए, पर हम लोग जब सूची बनाते हैं आवाज कर, तो हम लोग GRS का उनका आप सबका नाम भी लिखने लगे कि कौन है भाई, वो कैसे ठीक ठाक है कि नहीं। उनका भी सहयोग सबको सब लोग देखने लगे हैं। इसलिए आप सब निश्चिंत रहिए। हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा हित अगर कहीं कुछ कोई भी कर सकेगा तो माननीय शिवराज जी आपका करेंगे। जितना कर सकते होंगे, कुछ मर्यादाएं होंगी, वो क्या मर्यादाएं हैं क्योंकि सरकार में है, हम उनसे बहुत दूर हैं तो हमें पता नहीं है। संगठनात्मक तौर पर हम आपकी बात जिस स्तर पर पहुंचा सकेंगे पहुंचाएंगे, निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। विश्वास करिए, हम साधारण आदमी हैं, जितना हम कहेंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।